ऐसा है कि टिड्डी अफ़गानिस्तान और अफ्रीका वहाँ से ये आती है और पाकिस्तान के रास्ते हमारी सीमा के अंदर घुसती है। इस टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के कर्मचारी निरंतर लगे हुए हैं और हमें इस बात का पहले से ही जानकारी थी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार, और जिसमें जो पिछले साल टिड्डी आई थी उस टिड्डी से इस बार 2 से 3 गुना अधिक टिड्डी आने की संभावना थी, तो जिसकी वजह से हमने पूरी तैयारी की और हमने यूके की एक कंपनी को, जो माइक्रोनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो इस पेस्टिसाइड को छिड़काव करने की एक मशीन बनाने की कंपनी है, तो उस कंपनी को हमने 60 नई मशीनें खरीदने के वहाँ पर ऑर्डर कर दिए और इसके साथ ही 5 हेलीकॉप्टर की मशीनें जो उससे छिड़काव हो उसके भी आदेश किए। और लेकिन वो थोड़े लॉकडाउन वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन अगले महीने के फर्स्ट वीक तक हमारी आधी मशीनें आ जाएगी और लास्ट वीक तक हमारी और मशीनें वो भी पहुँच जाएगी। इस बीच हमने ये व्यवस्था की है कि 14 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को RKVY योजना के अंदर पैसा दिया है और ट्रैक्टर या कोई टैंकर है या अन्य कोई फायर ब्रिगेड से अगर वो छिड़काव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने वहाँ से स्वीकृति जारी की है। और NDRF फंड से पहली बार ये पैसा स्वीकृत किया है कि किसान अगर कोई डीजल और ट्रैक्टर का किराया भी देना होगा तो NDRF फंड से दिया जाएगा। राजस्थान सरकार को पूरा कह दिया है कि आप जो भी इस टिड्डी को ख़त्म करने के लिए जितना भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो भी आवश्यकता होगी, भारत सरकार देगी, आपको व्यवस्था करनी है, क्योंकि ये व्यवस्था दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है। जहाँ राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी है उतनी भारत सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि 1951 का जो एक्ट है उसके अंदर प्रावधान है कि जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर भारत सरकार के कर्मचारी है वो छिड़काव करेंगे और जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर जो राज्य सरकार है उसके कर्मचारी वहाँ पर छिड़काव करते हैं। तो इस नाते ये दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमने उसके लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था की है और मिलकर हम इस टिड्डी को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक और बताऊँ कि हमारी 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, जो प्लेन है ऐसे जो हमारे एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, अन्य जो प्लेन है उन कंपनियों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई और उनके पास भी ऐसी कुछ प्लेनों के उन्होंने कहा कि हमारे पास है जिनसे आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उनको भी हमने स्वीकृति जारी की है। और आने वाले समय के अंदर अगर टिड्डी दल जैसा कि संभावना है कि पीछे से और आ सकता है तो उसके लिए प्लेन से छिड़काव करने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे, लेकिन किसानों को नुकसान है वो नहीं होने देंगे। और इस टिड्डी दल को अगली बार आएगी तो उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान की जब ये सीमा से आती है तो उसकी सूचना पाकिस्तान से हमें नहीं मिलती है, वरना हम पहले से तैयारी कर रख सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जैसे ही आएगी तो हमारे वहाँ पर हम BSF के संपर्क में भी है, वहाँ से भी सूचना मिलती है, अन्य जगह से सूचना मिलती है, तो उसके आधार पर हमारे कर्मचारी वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं और उसकी हमारी प्रक्रिया निरंतर जारी है। और आने वाले टाइम के अंदर टिड्डी के ऊपर कंट्रोल करने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है कि पाकिस्तान से क्वार्टरली नहीं होती है, हमारी सप्ताह में एक मीटिंग होती है और हर सोमवार को FAO की मीटिंग होती है जिसमें हमारे जो इसके सदस्य देश है उनके साथ मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के अंदर हमने तो चला के ये प्रस्ताव रखा है कि अगर आपको कोई संसाधनों की आवश्यकता हो, चाहे पाकिस्तान, ईरान, इराक, जिसके भी हमारे अगर मैन पावर की आवश्यकता है तो भी हम देने के लिए तैयार हैं। और अगर कहीं संसाधनों की आवश्यकता है या पेस्टिसाइड की आवश्यकता है तो भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है। सामने आकर हम वहाँ पर आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, ये हमने प्रस्ताव रखा। लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमें कोई पॉजिटिव उसका वहाँ की सरकार के द्वारा नहीं मिला। लेकिन ईरान की सरकार ने हमसे कहा था कि आप पेस्टिसाइड की व्यवस्था कराएं, तो हमने 20,000 लीटर यहाँ से पेस्टिसाइड है वो ईरान की सरकार को दिया है, जिसका वो वहाँ पर ईरान के अंदर प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी भारत सरकार है वो बढ़ चढ़कर जहाँ भी आवश्यकता है, आज कोविड के अंदर भी आपने देखा होगा मेडिसिन की जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर जहाँ भी आवश्यकता थी तो यहाँ से भेजने का काम किया, उसी तरह ये भी पेस्टिसाइड की भी कहीं आवश्यकता होगी इस लॉकस्ट को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ पर भारत सरकार है उन्होंने चलाकर पहले ही प्रस्ताव हमने उनके सामने रखा है।